नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देवभूमि का दंगल। नए नए बने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उनका एक एक बयान विवादों में आ जाता है और लगातार विवादों की वजह से तीरथ रावत विपक्षियों के निशाने पर हैं। अभी फटी जींस पर दिए गए बयान को लेकर के जो है बमुश्किल माफी मांगकर बचे थे तीरथ सिंह रावत कि उसके बाद उन्होंने आपदा पीड़ितों के ऊपर एक विवादित बयान दे डाला और इस बयान के बाद वो विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं। और तो और खुद केंद्रीय नेतृत्व ने भी तीरथ रावत के इस तरह से विवादित बयानबाजी करने पर उन्हें निशाने पर लिया है और सख्त दिल्ली दरबार की तरफ से नसीहत दी गई है कि वो बयानों में संयम बरतें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीरथ रावत के इस तरह के एक के बाद एक विवादास्पद बयानों से पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा है? सवाल यह भी है कि क्या इस तरह के बयान महज सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जा रहे हैं? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। मुख्यमंत्री जी कहां से सब चीजें खोज करके ला रहे हैं? राशन प्रणाली में दो तरह का क्राइटेरिया है। उत्तराखंड के सूबेदार के इन्हीं बयानों ने देवभूमि से लेकर दिल्ली तक के सियासी पारे को चढ़ा रखा है। फटे जींस वाले बयान से अभी पीछा छूटा नहीं था कि आपदा लाभार्थियों को लेकर दिए अजीबोगरीब बयान पर तीरथ सिंह रावत घिर गए। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आपदा प्रभावितों को लेकर बेतुकी बातों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नई नई कुर्सी पाए तीरथ रावत ने भारत की आजादी पर ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जिससे वो सियासी गलियारे से लेकर सोशल मीडिया तक ट्रोल हो गए। घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काय का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? इससे पहले फटी जींस पर फसादी बयान देकर वो घिर गए थे, जिस पर माफी मांगकर उन्हें पीछा छुड़ाना पड़ा था। आज मैं जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती हैं, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो। अब तीरथ के इन्हीं बयानों पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल खूब मौज ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीरथ के बहाने बीजेपी पर चुटकी ली है, तो तीरथ के सहयोगी उनके बचाव में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री जी कहां से सब चीजें खोज करके ला रहे हैं? अब तो हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी अब कुंद हो चला है।
बस मुख्यमंत्री जी पर का बयान कहीं हो रहा हो तो उसको हंसा ही जा सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पीछे उनके कहने का अभिप्राय ये था जो भारत की राशन प्रणाली है, भारत की राशन प्रणाली में दो तरह का क्राइटेरिया है, एपीएल और बीपीएल। और बीपीएल के परिवार में अगर 20 से ज़्यादा सदस्य भी हैं और वो बीपीएल है तो उनको कार्ड में पर यूनिट राशन मिलता है। लेकिन अगर वो एपीएल से है तो एपीएल में आपके परिवार में 20 सदस्य होंगे तो आपको पर कार्ड मिलेगा। बहरहाल बयानबाजी को लेकर हो रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल है कि आखिर ऐसी बयानबाजी से क्या हासिल होगा। सवाल ये भी कि क्या सीएम की ऐसी बयानबाजी आगामी चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देवभूमि में बीजेपी के तीरथ अब विवादों के तीरथ बन गए हैं। एक के बाद एक बयानों के बाद अब हर तरफ तीरथ के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या इसी तरह का नाम पार्टी चाहती थी, इसीलिए नेतृत्व बदला है? इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी से विनोद सुयाल साहब हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय भट्ट साहब आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन हैं और प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस की स्पोक्समैन हैं। सबसे पहले विनोद जी के पास ही चलते हैं। विनोद जी, अभी सत्ता संभाले 1 सप्ताह ही हुआ है कि जितनी सत्ता में काम को लेकर सुर्खियों में नहीं है मुख्यमंत्री, उतने अपने बयानों के, विवादित बयानों को लेकर के हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, एक जीन्स वाले बयान पर थोड़ा विवाद हुआ, लेकिन उन्होंने उस पर खेद प्रकट किया है कि जिन लोगों की भावना आहत हुई उन्होंने उस पर पहले ही जो है तो क्षमा मांग ली थी। इसलिए मुझे लगता है कि उसका पटाक्षेप वहीं पर हो गया था। उसको बात को आगे बढ़ा के मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा उससे कुछ समाज का भला होने वाला है। चलिए, अगर उसमें माफी मांग ले, उसको छोड़ भी दिया जाए, लेकिन उसके बाद अब आप लोगों ने आपदा पीड़ितों का माखौल उड़ाना शुरू कर दिया और तमाम इस तरह के विवादास्पद बयान दिए। उसको आप मानते हो? एक तरफ आपकी पार्टी पॉपुलेशन एक्ट की बात कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि आपने 20 बच्चे क्यों नहीं पैदा किए। किसी भी राजनेता का राजनीतिक जीवन एक बयान से नहीं देखा जाना चाहिए। उसका पूरा जीवन का इतिहास क्या था, उसकी इससे पहले की घटनाएं क्या थी। तीरथ जी एक बहुत बाल्यकाल से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं और समाज सेवक के रूप में उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। उसके बाद वो विधायक रहे, उसके बाद वो मंत्री रहे, उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय मंत्री रहे, सांसद बने हैं। जनता का जनादेश उन्हें प्राप्त हुआ है सांसद के रूप में अपार वोटों से। इसलिए एक कोई बयान अगर कहीं किसी की थोड़ा टंग फिसल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उसी के आधार पर आप उसको पूरे राजनीतिक कैरियर को ही दोषी मान लें। विनोद जी कह रहे हैं टांग फिसल जाती है। मैडम, आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए, बस 2 लाइनों में मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेताओं को मैं संबोधित कर दूंगी कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये लाइन है, ये भाजपा के नेताओं के लिए एकदम सही है कि आज भाजपा को ये समझ नहीं आ रहा है कि किसे हटाएं और किसे जो है सत्ता पे बिठाएं। क्योंकि आप समझिए, वो तीरथ सिंह रावत एक थे, आपने देखा था भरी सभा में उन्होंने महिला के साथ कितनी अभद्रता की थी और वो कभी कुछ कहते थे शाम को पलट। त्रिवेंद्र जी एग्जैक्टली, त्रिवेंद्र रावत जी की बात मैंने की। TSR 1 TSR 2 आप देखिए, आते ही आपने ये नहीं देखा कि जो अर्थव्यवस्था है या जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो कहाँ जा रही है। आपने एक महिला को नीचे से ऊपर तक देख लिया और देखने के बाद उसे भरी सभा में उसका आप जिस तरीके से वर्णन कर रहे थे, आप एक आउटरेजिंग मॉडेस्टी अगेंस्ट विमेन कर रहे थे। अगर यही किसी आम आदमी ने किया होता तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता। चलिए, उसके लिए मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली कि मेरा आशय ये नहीं था। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन उसके बाद एक अगला बयान आ जाता है, उस बयान को कितना इत्तेफाक रखते हो? देखिए, अब इसको मैं क्या बोलूं, आप समझिए, कभी मेरे ख्याल से उनके इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं शायद मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो जो अभी उनको मुख्यमंत्री आला कमान ने बना दिया है, तो वो जो इतना उत्साह उनके अंदर भरा हुआ है, तो उन्हें वो सिर्फ इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त सिर्फ वो मोदी पूजा कर रहे हैं। आप समझिए, जिस तरीके से उन्होंने श्री रामचंद्र जी को मोदी जी से जोड़ने का काम किया और कल पूरे भाषण में उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आपदा काल में सबको राशन बांटा, ये किया, वो किया, तो वो सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। शायद वो ये भूल गए हैं
कि जो जनसंख्या कानून का जो बिल है वो पास करने की बात खुद जो है इनकी ही सरकार कर रही है। तो उन्हें मेरे ख्याल से तथ्यों का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए बड़बोलेपन में मोदी जी को खुश करने के लिए उनका बखान करते करते वो ये तक बोल गए कि ये आपकी गलती है कि आपने भाई 2 क्यों किए 20 क्यों नहीं किए। अच्छा संजय जी, आपको लगता है अपॉर्चुनिटी जो आपदा में अवसर आप लोग खोजते हैं, तो ये आपको अवसर अच्छा खासा बैठे बिठाए बीजेपी दे रही है? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करूंगा, एक पुराना फिल्मी गाना है, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, चारों धाम घर वाली है। तो चारों धाम घरवाली बना ली है मुख्यमंत्री जी ने और कह रहे हैं 20 बच्चे पैदा करो, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि अटल जी, अडवाणी, अटल जी, मोदी जी, कोश्यारी जी और इनके जैसे जो लोग हैं जिन्होंने शादी ही नहीं की या घरवाली छोड़ दी, एक भी बच्चा नहीं पैदा किया, तो उनके बारे में उन्होंने कुछ अपने संबोधन में बोल देते तो हम थोड़ा सा चटकारे और ले लेते, क्योंकि सोशल मीडिया में आज कल 11 दिन उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए और 12 वो विवादित बयान दे चुके हैं। तो जो ये बयानबाजी उनकी चल रही है, इस बयानबाजी से वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं हो रहा है, वो मेरे उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है, मेरी उत्तराखंडियत का नुकसान हो रहा है। अब आप ये सोचिए, पिछले वाले मुख्यमंत्री 0 वर्ग सीएम, उन्होंने पूरे देश में उत्तराखंड को बदनाम कर दिया। अब ये मुख्यमंत्री न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तंज कस रहे हैं। कभी कहते हैं कि जो पहाड़ में आपदा में जो चावल दिए गए वो कभी आपने चावल खाए नहीं होंगे, माने हमें भिखमंगा उत्तराखंडियों को समझ रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि 20 बच्चे क्यों नहीं पैदा किए इसलिए आपको 1 क्विंटल चावल नहीं मिला। तो किस प्रकार के बयानबाजी करके, इस प्रकार की बयानबाजी करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये मेरे तो समझ से परे है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं जनता का ध्यान महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल, महंगा सरसों का तेल, महंगी गैस, इन सब से डाइवर्ट करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को गर्द में धकेल दिया है, निकम्मी और नाकारा सरकार रही है, उससे ध्यान। विनोद जी, मुझे ये बताइए, आपके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत कम समय है, 10 महीने का समय है, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां, इतने बड़े बड़े आपको काम करने हैं, लेकिन आप इस तरह की अगर कंट्रोवर्सी में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये सब जिस तरह का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है और एक सरलता से जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मौका तो आप दे रहे हैं ना, सुन तो लीजिए, तो आप दे रहे हैं, पूरी बात तो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, यहाँ की माता बहनों ने यहाँ उसके लिए संघर्ष किया है, कुर्बानियां दी हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया। जब उत्तराखंड राज्य बन रहा था उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। मुजफ्फरनगर के अंदर जो है तो माँ बहनों के साथ जो है तो जिस तरह की घटना घटी, केंद्र की सरकार चाहती कांग्रेस की तो मुलायम सिंह को बर्खास्त कर सकती थी। ये आप पार्टी वाले आज यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। जब पिछली बार, अभी आप बताए, 1 मिनट बीच में नहीं बोलेंगे, बस जब आप बोली तब मैं नहीं बोला था, तब मैं नहीं बोला था। आपके घरों से गोलियां चली हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोलियां चली हैं, आप ही के घरों से चली हैं। ये आप पार्टी वाले जब अभी पिछली बार दिल्ली से लोगों को भगा रहे थे, या दिल्ली में अस्पताल में केवल यही के लोग रहेंगे और सब उत्तराखंड वालों को यहाँ भगा दिया गया, 5 लाख लोगों को। बोलने और करने में बहुत अंतर है। तीरथ जी ने एक बयान विवादास्पद दिया है, बड़े नेता के होने के नाते उन्होंने उस पर वापस ले लिया, उस बयान को क्षमा मांगिए। और साथ साथ ये भी, हमने 4 सालों के अंदर विकास के जो सोपान तय किए हैं वो सबके सामने, उन्हें गौण मत करिए, उनको ये मत बोलिए कुछ नहीं किया जी। जब राहुल गांधी की जुबान फिसलती है तो आप लोग उसे मुद्दा बना लेते हैं। तीरथ जी 200 सालों तक अमेरिका का गुलाम बना देते हैं। वो मैंने बोला, उनकी टंग फिसली, वो अंग्रेजों के गुलाम बोलना चाह रहे थे। उसमें हम स्वीकार कर रहे हैं जो बोल रहे हैं, हम रहे हैं अंग्रेजों के गुलाम तो रहे, तो कोई गलत बात नहीं कही है उन्होंने। वहां पर अमेरिका शब्द उनके मुंह से निकल गया। आपको लगता नहीं है कि बीजेपी कहीं आप लोगों को इसी मुद्दों में उलझा करके आप इसी पे काउंटर अटैक करते रहिए और उसके बाद वो आगे निकल जाए? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें सब समझ आता है, जनता जो है ना ये सब समझती है और पॉलिटिकल पार्टीज भी समझती हैं। बट एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से TSR-2 अपनी बयानबाजी कर रहे हैं ना, इससे ये प्रतीत नहीं होता है कि उनके पास इतना दिमाग है कि वो माइंड डाइवर्ट करे। सच तो ये है कि विपक्ष का माइंड डाइवर्ट हो ही नहीं रहा है। हम तो उनको घेर रहे हैं, उनके ही जो स्टेटमेंट है उनमें, और प्लस जो उनकी नाकामयाबियां हैं TSR-1 की पिछले 4 सालों को, उनको लेकर के तो हम पिछले 4 सालों से सड़कों पर है। और उनको बदल करके उनके आला कमान ने खुद ये प्रूव कर दिया है कि जो विपक्ष कह रहा था कि नो वर्क सीएम जो हैं वो थे TSR-1, तो ये वही है। आपको लगता है कि जिन मुद्दों के साथ आपको आगे जाना चाहिए, जिन मुद्दों की तरफ आपको जाना चाहिए, बीजेपी आप लोगों को ट्रैप कर रही है? विपक्ष को हमेशा बीजेपी एक मुद्दा फेंकती है और वो उस पर ट्रैप होते हैं, और वो अपना आसानी से, सल्ट का विधानसभा का चुनाव है, उसके उपचुनाव है, उसके बाद अभी बाकी उपचुनाव की तैयारी करनी है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव। लगता नहीं कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिस पर आप लोगों को घेरना चाहिए?
बिल्कुल हम मुद्दों पे घेर रहे हैं। अभी 18 तारीख को इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के यहाँ 4 साल हुए और हमारे हज़ारों लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। यह अलग बात है कि मुख्यमंत्री जी उन बातों को हटाने के लिए, मीडिया से हटाने के लिए, लोगों के मन से हटाने के लिए उल जलूल बात कह देते हैं और वो कह देते हैं कि अमेरिका का 200 साल गुलाम रहा। मुख्यमंत्री जी को शायद ये नहीं पता, क्योंकि वो नागपुरिया संघ से पढ़े हुए व्यक्ति लगते हैं मुझे। वो कहते हैं कि छात्र नेता थे। भैया छात्र नेता कौन से कॉलेज में थे? उस पौड़ी गढ़वाल के उस कॉलेज की भी आज खुलासा होना चाहिए कि भैया कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां ये पढ़ाया जाता है कि अमेरिका के गुलाम रहा अच्छा, हिंदुस्तान। नेताओं से अलग लोग क्या सोचते हैं, कुछ उनके पास वैसे तो राजनीतिक दलों के समर्थक ही हैं, लेकिन वैसे क्या? तो एक चीज ये बताइए, आप एक महिला हैं, भले आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, जिस तरीके का बयान सीएम ने दिया, उस बयान के बाद उन्होंने उसके लिए माफी भी मांग ली, अब आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इस उनकी माफ़ी से संतुष्ट हुआ जा सकता है। जैसे अभी इन्होंने कहा है कि वो बहुत लंबे समय से राजनीतिक उनका करियर रहा है, तो इतने लंबे राजनीतिक करियर के बाद तो वैसे ही नेता बहुत मंझा हुआ हो जाता है। उसे अपनी बात कहने का एक ढंग आ जाता है, उसे ये पता रहता है कि जनता में कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। और वो भी मुख्यमंत्री जैसे एक जिम्मेदारी के इतने बड़े पद पे बैठने के बाद आप इस तरह से गैर जिम्मेदार जो बातें कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये सही किया। और सही नहीं किया। आपको क्या लगता, आप अगर तीरथ रावत के इन दो बयानों से क्या आप उनके व्यक्तित्व को आंकते हैं, या आपको लगता है कि काम वो बेहतर कर पाएंगे जिस उम्मीदों के साथ उन्हें जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, काम तो उन्हें आते आते जो एक्शन लिए हैं वो बहुत काबिल तारीफ हैं। और मैं जितना देख रहा था, एक उनका अलग परसेप्शन है, इजी एक्सेस है। और पहली बार मुझे ऐसा सीएम लगा कि कोई भी जना गेट पे आके वहाँ खड़ा होता है, उनसे मिल लेता है, ईजिली उसका काम और फॉरवर्डिंग सब हो रहा है। इवन अगर आप खाली बयान से कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम खाली एक बयान के आधार पर किसी के लिए परसेप्शन क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो बहुत जो उनका विज़न है, आते आते जिस तरीके से उन्होंने मुझे काम करना शुरू किया। और बीजेपी का देखिए जो माइंडसेट है, जो मतलब उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनका काम का तरीका है, आप पूरे उत्तराखंड में आप देख सकते हैं जिस तरीके से रोडों का विस्तार हुआ है, 4 धाम यात्रा इतनी सुगम। मैं अभी हरिद्वार से आया। काम इतना अच्छा था तो नेतृत्व परिवर्तन सही मानते हैं, गलत था? देखिए, वो एक अलग विषय है, नेतृत्व परिवर्तन और काम की जो प्लानिंग है और उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत सारे, एक बहुत बड़ा विस्तार, बहुत बड़ा वो है लाइन। तो हम खाली एक नेतृत्व और ये सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। आपको क्या लगता है, तीरथ रावत के केवल बयानों के आधार पर आंकना सही है या नहीं? ऐसा है कि कांग्रेस की झोली खाली है। अब कांग्रेस सोचती है कि बीजेपी से कुछ मिल जाए तो उसको विवाद बना के रोजी रोटी चला ले। और आम आदमी पार्टी, अब उनको ये देखना चाहिए कि भरी जनता में केजरीवाल जी के इतने झापट पड़े कि उस पर भी थोड़ा कुछ बोले। उसे सही मानते हैं क्या आप? अब जब आप सही मानते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं, वो तो जनता तय करेगी वो सही था कि गलत था। अब झापड़ खाना, अगर आप अपने नेता के बयान को सही नहीं मानते हैं तो फिर क्या, अगर किसी भी नेता के ऊपर अगर अटैक होता तो उसे सही मानते हैं? देखो, तीरथ जी ने वो बयान, जो जीन्स वाला बयान था, एक भारतीय पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ, बेटी, बहन की, और फिर भारतीय परिधान में, ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध है कि फटे कपड़े पहनना। उनका ये आकलन था। केवल परिधान क्या, केवल एक लड़की के कपड़े पहनने के तरीके से इस समाज की संस्कृति बिगड़ या सुधर जाती है? बिल्कुल। मैं, बहन जी चुप रहिए, मुझे बहन जी आप बताइए। आपने जो कहा कि सिर्फ कपड़े पहनने से क्या हमारी संस्कृति का जो परिधान है बदल जाता है, इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ। सपोज हमारे घर में 4 लोग रह रहे हैं और हमारे पिता रोज शराब पी के आ रहे हैं, भले वे गाली गलौज ना करें, लेकिन घर के बच्चों में माहौल तो खराब जाता है ना। यदि हम फटे कपड़े पहनेंगे तो व्यक्ति की नज़र निश्चित तौर पर जाएगी। आप समझ सकते हैं ना। घर में पिता शराब पीता है, वो बच्चों को गाली गलौज नहीं करता है, लेकिन माहौल खराब जाता है। ठीक फटे कपड़े उस प्रकार है। और मुख्यमंत्री जी के शब्द, माफी क्यों मांग ली? अगर इतना सही था तो माफी क्यों मांग ली? जी देखिए, माफ़ी तो एक इस तरह का वो है कि एक जो है उन्होंने एक चीज़ लगा। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ये केवल एक हाइप किया गया कि भाई वो जीन्स का विरोध, उन्होंने जीन्स का विरोध बिल्कुल नहीं किया। चलिए, आप उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, आप उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह का बयान कि आपदा में आपको चावल दिए, इतने अच्छे चावल आपने कभी नहीं खाए, क्या इस तरह के बयानों को आप सही मानते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे जो राजनीतिक उसके लोग बैठे हैं, मैं तो कांग्रेस को सामंतवादी पार्टी मानता हूँ। वो हमेशा ये सोचती है कि कि हमको सरकार में ही रहना चाहिए, हमें कभी विपक्ष में नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये तो ऑडिटर पार्टी है, ये कहीं भी जाती है, किसी का भी ऑडिट ले आती है, किसी भी सरकार, चाहे वो कहीं किसी स्टेट में जाए,
एक कागज़ लिया कि जी तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने वो कर दिया। तीसरी बात, जो तीरथ सिंह रावत जी ने जो परिधान के बारे में बोला था, उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ के पहनावे में उत्तराखंड की आवाम चाहती क्या है? ये विवादित बयान चाहती है या उत्तराखंड का विकास चाहती है? उत्तराखंड की जो जनता है उसको इस बयान से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, अगर आप आम आदमियों से पूछो, मैं एक आम आदमी हूँ, नागरिक हूँ देश का ना, हाँ बीजेपी का ही हूँ समझ लो, आम पार्टी का भी हूँ और कांग्रेस का भी हूँ। आपको बयानों से कोई सरोकार है? इस बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है या काम ज्यादा महत्वपूर्ण है? काम ज़्यादा होना चाहिए। और जहाँ तक भाजपा की बात है कि सिर्फ भाजपा के नेता महिलाओं को लेकर ही हमेशा विवाद में क्यों रहे हैं, चाहे वो बलात्कार का हो मामला, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक मिनट साहब, विनोद जी प्लीज नहीं, ठीक है साहब, एक मिनट ठीक है साहब, आज एक मिनट भाई साहब, नहीं एक मिनट साहब, एक फोटो मेरे पास भी है। तीरथ सिंह रावत जी, हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। आप ये बताइए विनोद जी, इतना हंगामा, क्या आप लोगों का मकसद भी यही हंगामा खड़ा नहीं, हम इस अनर्गल प्रलाप से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम शांति से उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चुनाव के बीच भी जाएंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, विकास के मुद्दे के लेकर जनता के बीच में। संजय भाई, आप भले ही एक महिलाओं पर एक टिप्पणी को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री भी इसी तरह के हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। देखिए, कुलदीप सेंगर की बात करें या उत्तराखंड के ही विधायक महेश नेगी की बात करें, जो बलात्कार के आरोपी हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय यानी उत्तराखंड में बलात्कार जो हुआ, जो आरोप लगे आरएसएस के संघ के प्रचारक संजय कुमार पे, और उसे गायब कर दिया गया, गिरफ्तार तक नहीं किया गया। उत्तराखंड को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा है। और यहाँ तक कि इनके एक नेता ने कहा कि आरएसएस का बंदा कोई खुदा का बंदा नहीं है, उसकी भी नीड है, वो महिलाएं चाहता है। ये सब बातें सोचनीय है, समझने की बात है। क्या ये प्रतिमा जी इस हंगामे से आप जस्टिफाई करते हो, क्योंकि दामन तो आपका भी पाक साफ नहीं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी वहाँ पे किसी बैठे शख्स ने कहा कि तीरथ सिंह रावत ने आते आते जिस तरीके के काम शुरू कर दिए, बिल्कुल तीरथ सिंह रावत ने आते आते जिस तरीके के काम शुरू कर दिए, वो क्लियर कट दर्शाता है कि इनकी अंदरूनी कितनी कला चल रही थी और कितना असंतोष व्याप्त था त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के। पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों का जो सफर रहा है वो असफलतापूर्ण रहा है। आप 4 सालों का फहीम, हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम भी है। फहीम, ये जो तमाम राजनेता, तमाम जो समर्थक जिस तरीके से प्रलाप कर रहे हैं, क्या यही देवभूमि की असली मुद्दे हैं? देखिए ब्रजेश जी, असली मुद्दे तो इससे कहीं अलग है। अभी जो बयान है, अभी जो मुद्दे हैं, अभी चाहे विपक्ष के लिए मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं बयानों पर आधारित, जिनका मुझे लगता है कि विकास के कार्यों से राज्य की जो अपेक्षाएं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात है, जितना मैं जानता हूं, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, तकरीबन 1 दशक से ज़्यादा से समय से मैं उनसे जानता हूं। एक तो वो सरल भाव के हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, सरल हैं। दूसरा ये है कि वो थोड़ा सा बोलते समय भावुक होकर ज़्यादा बोलते हैं। ये मैं 1 दशक से ज़्यादा का मेरा उनके साथ अनुभव है। ये मान सकते हैं कि बोलते समय जब वो बोलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री हैं, इसमें शायद बीजेपी अभी इस बात से गुरेज नहीं करेगी, इनकार नहीं कर सकती है। चूंकि मुख्यमंत्री हैं, गरिमामयी पद पर हैं, तो उनको सोच समझकर बोलने की बेहद इस वक्त यानी अब उनको आदत डाल लेनी चाहिए। बिल्कुल उनको नपातुला बोलने की आदत डालनी चाहिए। और ऐसे में जबकि नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, यानी नेतृत्व परिवर्तन का मतलब ये माना जाता है कि सत्ताधारी दल का केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं आशंकित था पुराने TSR 1 को लेकर के, इसलिए TSR 2 लाया गया। तो एक संदेश देना बहुत जरूरी है, जनता को विकास का संदेश देना और एक भरोसा। कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ है कि भले ही चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप कितना भी करे, लेकिन महज 2 बयानों से आप एक सरकार को या एक चेहरे को आंक नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से बदजुबानी या विवादित बयानों का सिलसिला जारी रहा तो फिर पार्टी के पास न सिर्फ डिफेंड करना मुश्किल पड़ जाएगा, बल्कि जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन विपक्ष केवल इस मुगालते में न रहे कि केवल इतने में ही आप बीजेपी को घेर सकते हो, बल्कि मुद्दे बहुत हैं जिस पर उन्हें बीजेपी को घेरना होगा और 2022 में जाना होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर इसी बहस पर आगे मिलेंगे।
नमस्कार।